हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद सर पीडीएन, द प्रिंसिपल ऑफ मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल। और आज हम आप कैमरामैन आयुष के साथ और साथ में हमारे पास हैं बहुत सारे क्लास 12th और 10th के बच्चे। और आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर डिग्री और पैटर्न 4th। इससे पहले आप 2 पैटर्न समझ चुके हैं, तो आइए आज हम चलेंगे पैटर्न 4, है ना। पैटर्न 4 में क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ ध्यान दें सुपरलेटिव डिग्री पर। तो सुपरलेटिव डिग्री में एक चीज बढ़ गया है, नॉट। नॉट मुख्य चीज है, नॉट। आप दूसरा पैटर्न पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि एक में नाउन वन या प्रोनाउन वन रहता है, और इस नाउन वन या प्रोनाउन वन की तुलना हम ग्रुप ऑफ नाउन से करते हैं। बहुत सारी संज्ञाओं से, बहुत सारे वस्तुओं से, बहुत सारे चीज़ों से हम तुलना करते हैं। यहाँ जो नाउन है या यहाँ जो प्रोनाउन है या यहाँ जो कोई वस्तु है या यहाँ जो कोई सब्जेक्ट है, उसका तुलना यह 4 नंबर में जो है ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वस्तु है, बहुत सारी चीज़ें, उससे तुलना करते हैं। लेकिन यहाँ पर निगेटिव तुलना है। आज पहली बार हम पैटर्न 4 में नॉट के साथ काम करेंगे। तो एक में नाउन वन या प्रोनाउन वन, और 2 में नाउन के हिसाब से, प्रोनाउन के हिसाब से इजारम वाजिबर जो भी होगा होगा, और 3 में नॉट प्लस द प्लस एडजेक्टिव 3। ये मुख्य रूप से पहचानिए आप, नॉट प्लस द प्लस एडजेक्टिव 3 है, और 4 में ग्रुप ऑफ नाउन्स है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब देखिए इसको हम कंपैरेटिव कैसे करेंगे। तो कंपैरेटिव इसका 2 बनेगा, ध्यान देना है। डिग्री में पैटर्न 4th में मतलब कंपैरेटिव 2 बनेगा। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा कि जो नाउन यहाँ है वो कंपैरेटिव में भी यहाँ करेंगे, जो प्रोनाउन यहाँ है वो यहाँ पर करेंगे। 2 में इज आर एम या वाजिबर जैसा था सुपरलेटिव में वैसा। 3 में जो है अवस्था चेंज करेंगे। ये जो नॉट प्लस द एडजेक्टिव 3 की अवस्था है, इसको सबसे पहले नॉट तो देंगे ही, एडजेक्टिव 2 करेंगे, देन सम अदर करेंगे। ध्यान देना है, नॉट प्लस एडजेक्टिव 2 देन सम अदर करेंगे। और 4 में जो ग्रुप है नाउन का वो रहेगा, जो ऑब्जेक्ट का है वो रहेगा। और एक कंपैरेटिव में क्या करेंगे, एक कंपैरेटिव में अब जो है तुलना में क्या करेंगे कि जो ग्रुप वाला नाउन है उसको शुरू में लाएंगे, और जो बिना ग्रुप वाला है जिसकी तुलना शुरू में की तो उसको लास्ट में करेंगे। देखिए सम पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सम, और सम के बाद जो ग्रुप वाला नाउन है लास्ट 4 नंबर में है, यहाँ पे सुपरलेटिव में 4 नंबर में और कंपैरेटिव 1 में 4 नंबर में है, उसको कंपैरेटिव 2 में करेंगे। सम के बाद ग्रुप ऑफ नाउन देंगे, उसके बाद आर और बेयर होगा। चूंकि ये ग्रुप में नाउन है इसलिए इज इसको चाहिए नहीं, एम इसको चाहिए नहीं, वाज इसको चाहिए नहीं, चूंकि ये ग्रुप में है इसलिए यहाँ आर या बेयर होगा। और 3 में सबसे पहले नॉट देंगे, नॉट के बाद लेस देंगे, लेस, और लेस के बाद एडजेक्टिव 1 देंगे, एडजेक्टिव की पहली अवस्था देंगे, और देन देंगे, और फिर ये जो नाउन 1 है या प्रोनाउन 1 है ये दे देंगे। अब देखिए इसका पॉजिटिव भी होगा, तो 2 कंपैरेटिव इसका हो रहा है सुपरलेटिव से, और 1 पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव में क्या होगा कि सबसे पहले सम देना है, और सम के बाद जो नीचे वाला जो नाउन सब है सुपरलेटिव में और कंपैरेटिव में जो निचले पायदान पर जिसकी तुलना ग्रुप में है, तो ग्रुप वाले नाउन यहाँ लाएंगे, ग्रुप ऑफ नाउन यहाँ देंगे, और आर वेयर देंगे, और एट लिस्ट लिखेंगे। देखिए अवस्था कैसे बदल रही है। यहाँ अवस्था सी नॉट प्लस एडजेक्टिव 3, यहाँ पे अवस्था हो गई नॉट प्लस एडजेक्टिव 2 देन सम अदर हो गई, और यहाँ पे हो गई कंपैरेटिव 2 में कि नॉट प्लस लेस प्लस एडजेक्टिव 1 और देन हो गई। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले नॉट हटा, पहली बार यहाँ से नॉट गायब है, नॉट की जगह एट लिस्ट शब्द आया, और सो या एज प्लस एडजेक्टिव 1 और एज है। सो या एज, एट लिस्ट के बाद सो या एज, एडजेक्टिव 1 और एज है, और नाउन 1 और प्रोनाउन 1 जो सुपरलेटिव में शुरू में था वो लास्ट में यहाँ दिया गया। एक बार और आप हल्का से देखेंगे, क्योंकि बहुत उदाहरण देखना है आपको, उदाहरण से बातें स्पष्ट होती है। सुपरलेटिव डिग्री में ये इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर डिग्री है, और इंग्लिश पैटर्न 4th है। पैटर्न डिग्री का पैटर्न 4th है। पैटर्न 4th में क्या है कि सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री है, और वाक्य की बनावट है कि सबसे पहले कोई नाउन या कोई प्रोनाउन या कोई सब्जेक्ट रहेगा, और उसकी तुलना हम करेंगे ग्रुप ऑफ नाउन से, ग्रुप ऑफ थिंग्स से, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से। बीच में इज आर एम नाउन के हिसाब से वाजिब रहेगा। नॉट प्लस एडजेक्टिव 3 ये अवस्था है, ये डिग्री है आपकी। नॉट प्लस एडजेक्टिव 3 अवस्था है, और इसको कंपैरेटिव में करना है। कंपैरेटिव पहला में कि नॉट प्लस एडजेक्टिव 2 देन सम अदर, नॉट प्लस एडजेक्टिव 2 देन सम अदर दे देना है, नॉट प्लस एडजेक्टिव 2 देन सम अदर देना, बाद बाकी सेम टू सेम उतारना है। और ये कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है कि सम पहले देना है, और सम के बाद इधर वाला जो ये ग्रुप वाला नाउन है, ये ग्रुप वाला थिंग्स, ग्रुप ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे डालना है सम वाला, सम प्लस ग्रुप ऑफ नाउन, ग्रुप ऑफ ये देना है, और आर और वेयर देना है। इसके बाद ये ग्रुप में था, ये बहुवचन है इसलिए यहाँ आर और वेयर, और नॉट और लॉस देना है, नॉट लेस, नॉट लेस के बाद एडजेक्टिव 1 और देन देना है। और शुरू में जो यहाँ पर नाउन लिखे थे
और यहाँ पे प्रोनाउन था, सुपरलेटिव में यहाँ जो नाउन था उसको यहाँ पे स्थान देना है, लास्ट में स्थान देना है, तुलना चल रही है। और फिर पॉजिटिव डिग्री में कैसे तुलना करेंगे, तो सम पहले लिखेंगे ही, ग्रुप लिखेंगे ही, ऑफ नाउन मतलब ग्रुप ऑफ नाउन होगा ही, और वेयर होगा, साथ में एट लिस्ट देना है, एट लिस्ट देना है नॉट की जगह, और सो या एज प्लस एडजेक्टिव वन और एज, सो या एज प्लस एडजेक्टिव वन एज, नाउन वन और प्रोनाउन वन देना है। और अब आप देखिए दो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी जो पढ़े थे उसका एग्जाम्पल है, सुपरलेटिव डिग्री में होगा ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स। देखिए ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स, इसका सीधी हो जाएगा आपका, देखिए जैसा चल रहा है, ही इज नॉट cleverer than some other boys। और इसका देखिए एक और सीडी, he is not, पहले लेस लिखना है, लेस, उसके बाद क्लेवर लिखना है, than देना है, और some not clever than some boys, है ना, नॉट क्लेवर देन सम बॉयज। चलिए यहाँ पर सीडी दूसरा में गड़बड़ हुआ है। सबसे पहले सीडी दूसरा में क्या करना है आपको कि सम शब्द पहले देना है ना, क्या देना है, सम, उधर वाला ला देना है, ये जो बॉयज है ना, सम बॉयज ला देना है, सम बॉयज पहले आ गया, उसके बाद आर लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, तब जाके लेस लिखना है, और ये जो क्लेवर है, क्लेवर रहेगा, देन रहेगा, और उधर वाला ही यहाँ पे आ जाएगा। देखिए सम पहले लिए हैं, सम बॉयज आर नॉट लेस क्लेवर देन ही, और देखिए इसका पॉजिटिव क्या होगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सम तो देना ही है, बॉयज देना ही है, आर लिखना ही है, नॉट के जगह एट लिस्ट देना है, एट लिस्ट, एट लिस्ट, नॉट एट लिस्ट, और देखिए एज क्लेवर, एज क्लेवर एज ही हो गया, सम बॉयज आर एट लिस्ट एज क्लेवर एज ही। एक और एग्जांपल देखेंगे, और आपका ये जो पैटर्न फोर्थ है ना, वो लगभग आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। एक पैटर्न देखना है कि राकेश, देखिए राकेश इज नॉट द richest man of our village। देखिए हमने सुपरलेटिव का एक सेंटेंस लिया है, राकेश इज नॉट द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज। अब इसका हम कंपेरेटिव वन बनाएंगे, कंपेरेटिव दो बनता है, पैटर्न फोर्थ में कंपेरेटिव दो बनता है। देखिए राकेश, राकेश इज नॉट तो रहेगा ही, और रिच का रिचर हो जाएगा, नॉट रिचर मैन, रिचर देन पर लिखिए, रिचर देन सम अदर मैन का मेन हो जाएगा, ऑफ आवर विलेज। देखो राकेश इज नॉट रिचर देन सम अदर मेन ऑफ आवर विलेज। और CD2 इसका होगा, CD2 की सबसे पहले सम इधर लिखना है, और सम मेन ऑफ आवर विलेज, मेन ऑफ आवर विलेज इधर ले आना है, आवर विलेज, सम मेन ऑफ आवर विलेज, उसके बाद आर दे देना है, और नॉट लिखना ही है, उसके बाद लेस लिखना है, लेस, और रिच, देन राकेश। देखिए क्या हो गया कि सम मेन ऑफ आवर विलेज आर नॉट लेस रिच देन राकेश। और इसका पीडी देख लीजिए क्या होगा कि पीडी में हो जाएगा आपका कि सम तो देना ही है, और मेन ऑफ आवर विलेज भी देना है, मेन ऑफ आवर विलेज हो गया, और आर भी देना है, और एट लिस्ट देना है, एट लिस्ट, और उसके बाद एज रिच एज राकेश। देखिए दो उदाहरण एक बार और आप चर्चा करें। देखिए पहला उदाहरण से हम होके चलते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, देखेंगे आप कि ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल बॉयज।
अब ये नॉट द क्लेवरेस्ट, नॉट आया है, निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका क्या करना है, ही इज नॉट क्लेवरर देन सम अदर बॉयज, ही इज नॉट क्लेवरर देन सम अदर बॉयज। उसके बाद देखिए कि आपका ये CD2, CD1 में था ऐसा, CD2 क्या है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का दूसरा रूप, कि सम बॉयज आर नॉट लेस क्लेवर देन ही, सम बॉयज आर नॉट लेस क्लेवर देन ही। और उसके बाद है पॉजिटिविटी की सम बॉयज आर एट लीस्ट एज क्लेवर एज ही। अब देखना है ये सेंटेंस दूसरा, एग्जांपल दूसरा, राकेश इज नॉट द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज। राकेश इज, इसका CD1 बन रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का पहला, कि राकेश इज नॉट रिचर देन सम अदर मेन ऑफ आवर विलेज। और इसका देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री का दूसरा, कि सम मेन ऑफ आवर विलेज आर नॉट लेस रिच देन राकेश। और पॉजिटिव डिग्री में आप जब आ जाएंगे तो हो जाएगा सम मेन ऑफ आवर विलेज आर एट लीस्ट एज रिच एज राकेश। और जहाँ तक आप एग्जाम्पल से इसे देखे होंगे तो पैटर्न 4th आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मित्रों आप ध्यान दें, पैटर्न 1 कैसे कैसे बना उसको ध्यान दें, पैटर्न दूसरा से अवगत हो, पैटर्न तीसरा, और ये रहा पैटर्न आखिरी चौथा। और ये चारों पैटर्न अगर आपको आ जाता है तो डिग्री की जो तमाम अवस्थाएं हैं वो आप अवगत हो जाते हैं और आपको कोई भी अवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।